हेलो बच्चों, ये है पेपर जेई एडवांस 2021 PYQ है बच्चों। इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आपके सामने है। क्वेश्चन में कहता है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। जेई एडवांस के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन का आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, बट ये जो क्वेश्चन है ये इस बात का सबूत है कि नहीं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं जेई एडवांस में। समझ गए बात को? सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको फ्री में नंबर देने आते हैं, उसी में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बच्चों यहाँ पर कहता है मेजर प्रोडक्ट फॉर्म द। सबसे पहले तो आपको ये रिएजेंट याद होना चाहिए। ये रिएजेंट क्या है बच्चों? ये जो रिएजेंट है इसका नाम होता है बर्च या बिर्च, जो भी आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगता ही होगा कुछ ना कुछ। बिर्च रिडक्शन या बर्च रिडक्शन। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें दो बातें होती है। बिर्च रिडक्शन में दो बातें होती है। अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है ना, अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो बच्चों वहां पर सोडियम के नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो वहां पर एल्काइन जो है ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोला मैंने? नॉन टर्मिनल एल्काइन, जैसा कि आप देखिए यहाँ पर, ये बच्चों टर्मिनल एल्काइन है और ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है। तो नॉन टर्मिनल एल्काइन किस में बदल जाता है? ट्रांस में बदल जाता है। तो ये ट्रांस में बदल जाएगा। और यहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ पर हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन। क्यों? ये जो सोडियम ना, सोडियम आपने पढ़ा है कि sp कार्बन से जुड़े हुए, देखो टर्मिनल एल्काइन है तो इसका मतलब टर्मिनल वाले कार्बन पर जरूर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, है ना। और sp कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सोडियम, जब भी किसी एसिड का सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों एसिड बेस रिएक्शन होता है। वैसे भी आपने पढ़ रखा है टर्मिनल अल्काइन का सोडियम के साथ रिएक्शन तो एसिड बेस रिएक्शन होता है। सोडियम अल्काइनाइड का फॉर्मेशन होता है सॉल्ट फॉर्म में। क्लियर है बच्चों? ओके। बट अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में टर्मिनल अल्काइन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है, केवल नॉन टर्मिनल वाले को ही बदला है। तो यहां से एक बात पता लग रहा है कि इसने केवल एक मोल यूज किया है। हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि यहां पर टर्मिनल वाले अल्काइन के साथ कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं किया हुआ है। इसका मतलब एक बात पता लग रहा है कि इसने इसके एक मोल को यूज किया है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो इसका मतलब टर्मिनल एल्काइन के साथ अगर इसका कोई रिएक्शन नहीं होना है, मतलब ट्रांस में नहीं बदलना, तो वो तो जैसे वैसे ही रहेगा। तो टर्मिनल में एल्काइन जैसे वैसे का वैसे ही रहना चाहिए। तो दो ही ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। यहाँ पर बदल दिया, गलत हो गया, यहाँ भी बदल दिया, गलत हो गया, खत्म। अब बच्चों नॉन टर्मिनल एल्काइन जो है वो तो ट्रांस में बदलना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर जो एल्काइन बदला है वो तो सिस में बदला हुआ है। कैसे पता लगा सर आपको? तो बच्चों यहाँ भी हाइड्रोजन इधर, यहाँ भी हाइड्रोजन इधर। और यहाँ पर जो एल्काइन बदला है बच्चों वो किस में बदला हुआ है बताइए? ट्रांस में बदला हुआ। कैसे? तो यहाँ का हाइड्रोजन इधर, यहाँ का हाइड्रोजन इधर। तो ये ट्रांस में बदला हुआ है और ये बच्चों सिस में बदला हुआ है। तो इसका 100% करेक्ट आंसर बी होगा। आ रहा है समझ में? अगर यहाँ एक्सेस लिखा होता ना बच्चों तो इस टर्मिनल एल्काइन के साथ भी इसका एसिड बेस रिएक्शन होता और सॉल्ट बना होता। बट कोई बात नहीं, एक मोल यूज किया गया, एक मोल के आधार पर आंसर करना है तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बताया जा सकता है। बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा सवाल है। बच्चों सवाल में देखो क्या पूछा है। सवाल में पूछा है कि among the following conformation that correspond to the most stable conformation of the meso
ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। बच्चों ब्यूटेन 2,3 डाइऑल के बहुत सारे न्यूमेन बनाए हुए हैं, ठीक है ना। बट इसमें कहता है कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, मीजो का। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है मीजो। मतलब इस क्वेश्चन में पता है दो चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन खास है। पहला, आपको मोस्ट स्टेबल पहचानने आना चाहिए। बच्चों आपने पढ़ा है कि जनरली एंटी कन्फॉर्मर जो होते हैं वो गॉड से ज्यादा स्टेबल होते हैं जनरली। बट इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन गॉच विल बी मोर स्टेबल देन एंटी। ये तो आप जानते ही हो बच्चों। बच्चों यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ए, ये तो सबसे पहले ही खत्म हो गया। हमसे तो पूछा है मोस्ट स्टेबल। क्या पूछा है बच्चों? मोस्ट स्टेबल। तो ये तो मोस्ट स्टेबल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये एंटी है। भाई एक ही कंपाउंड है ना, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, तो इसमें 2 OH आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब यह है कि इसमें गाउच है ना, इसमें बच्चों गाउच जो होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे? एंटी से। गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब BCD में टक्कर है, यानी कि आंसर BCD होने वाला है। कोई बात नहीं। अब बच्चों यहां पर दूसरा सवाल देखो, मोस्ट स्टेबल के कारण BCD हो रहा है। अब कहता है मीजो। अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसमें मीजो कौन है। चलो वो भी पता करते हैं, पता कर लेते हैं बच्चों। देखो अब आपको बनाने तो आता ही होगा, ठीक है ना। भैया आपको बनाने आता है ना, न्यूमेन को कन्वर्ट करने आता होगा फीसर में, तो फीसर बनाइए आप, जैसे आपको आप बनाने आता है। HMe, मैंने इस ऊपर वाले कार्बन को ऊपर मान करके, ठीक है ना, ऊपर वाले में देखो यहाँ पर OH ऊपर था, ऊपर रख दिया, H लेफ्ट में, Me राइट में। फिर जो सर्कल वाला कार्बन है उसमें Me बच्चों नीचे। फिर इसको हम बदल देंगे क्योंकि ये स्टैगर्ड फॉर्म में है, और ये हो गया, सॉरी यहाँ पर H लगाए। अब बच्चों हम इसमें रोटेशन वाला नियम लगा करके इसका करेक्ट फीचर बनाएंगे। तो बच्चों Me यहाँ पर, यहाँ से रोटेशन लगा दीजिए। Me ऊपर गया, OH बाएं गया, H यहाँ पर गया, फिर Me यहाँ ही पर रहेगा, फिर OH यहाँ पर बच्चों, और H यहाँ पर। ओ हो बच्चों इसमें देखो 2 कायरल सेंटर है, साथ ही साथ POS भी प्रेजेंट है। समझ में आई बात? भाई ये जो न्यूमेन है ना, न्यूमेन, ये ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है, लेकिन ब्यूटेन 2,3 डाइऑल का कौन सा रूप है? तो बच्चों ये मीजो है, मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है। आ रहा है समझ में? तो ये मीजो भी है और मोस्ट स्टेबल भी है, क्योंकि यहां पर ये गाउच फॉर्म में है। तो बच्चों यहां हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो कायदे से करेक्ट आंसर इसका बी होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक से ज्यादा आंसर हो। तो बच्चों सी भी चेक करेंगे। सी में सबसे पहले OH ऊपर दिख रहा है तो OH यहाँ लगा दिया, H यहाँ लगा दिया, Me यहाँ लगा दिया, फिर बच्चों H यहाँ लगा दिया। वर्टिकल पर जो है वो वर्टिकल पर आएगा, नियम ये होता है। फिर बच्चों OH लेफ्ट में ले लिया और फिर Me ये ले लिया। रोटेशन थ्योरी लगा करके आप इसका करेक्ट फीचर बना लीजिए, जैसे भी आप जानते हैं बनाइए। Me OH H और फिर बच्चों Me फिर H OH। ओ माय गॉड बच्चों ये तो मीजो निकला ही नहीं। मीजो के लिए क्या इंपॉर्टेंट बात होता है बच्चों? मीजो के लिए इंपॉर्टेंट बात होता है 2 कायरल सेंटर मिनिमम होने चाहिए, साथ ही साथ उसमें POS भी होने चाहिए। बच्चों इसमें POS नहीं है, दैट इज नॉट मीजो। अब देखिए गौर से, पता है मोस्ट स्टेबल की बात करें ना तो यहां पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट इट इज नॉट मीजो
ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्या है जाल बनाया हुआ इसमें। चलिए डी में बात करते हैं। डी में बच्चों सबसे पहले आप इसका फीसर बनाइए OH। देखिए वर्टिकल डॉट पर वर्टिकल जहां दिखता है ना मैं उसको वहीं सेट कर देता हूं। जैसे डॉट पर वर्टिकल ऊपर था OH, Me लेफ्ट में, H यहां पर, सर्कल पर वर्टिकल नीचे है और स्टैगर्ड रहे तो चेंज कर दीजिए, ये चेंज कर दिया बच्चों। अब इसको रोटेशन लगा करके करेक्ट फीचर बनाइए। Me यहाँ से इसको मैंने घुमा दिया बच्चों, ये H, ये OH, फिर ये नीचे वाला बिल्कुल सही है। देखिए ये भी मीजो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें भी POS नहीं है। तो ये भी देखिए, अगर आप गौर से देखोगे तो ये भी स्टेबल टाइप का ही बनाया हुआ है, ये भी स्टेबल, भाई गॉच है ना बनाया हुआ, तो गॉच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो यही आंसर होना चाहिए। तो मोस्ट स्टेबल जैसे ही बोलेंगे तो BCD आंसर दिख रहा है, बट BCD में सब के सब मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ रहा है समझ में? अब वैसे 1 का तो हमने फैसला पहले से ही कर दिया था, लेकिन जरा देखते हैं 1 को भी बना करके कि क्या जाल बनाया गया है। बच्चों यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ Me ले लिया, यहाँ पर H ले लिया। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या है ना, हमें सोच का पता लगता है कि IT वाले क्या सोच रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर OH हो गया, H बाएं, Me दाएं। अब उसके बाद इसका रोटेशन थ्योरी लगाइए इसमें। Me इसको ऐसे करके घुमा दीजिए, H OH यहाँ पर गया, फिर बच्चों Me यहाँ गया है ना, OH यहाँ गया और ये H यहाँ गया, तो गड़बड़ हो गया ना। समझ में आ रहा है क्या आपको बच्चों? यहाँ पर देखो ये OH ऊपर, Me H, फिर OH, यहाँ गड़बड़ एक चीज़ मैंने किया बच्चों, OH जब नीचे लिखा तो मुझे Me यहाँ लिखना था और H यहाँ पर। ऐसे भी गलती होती है एग्जाम में, जल्दबाजी में। अब इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो बच्चों ये है Me यहाँ पर आएगा, H यहाँ जाएगा और OH यहाँ जाएगा। पहले वाले का जब आप करेक्ट फीचर बनाएंगे तो बच्चों ये भी आपको मीजो ही दिख रहा है। पहला और दूसरा जो है ना वो मीजो के रूप में है, लेकिन पहला जो है ना बच्चों वो मोस्ट स्टेबल नहीं है। वाई इट इज नॉट मोस्ट स्टेबल? क्योंकि बच्चों जब 1-2 पोजीशन पर जब 2 OH ग्रुप होते हैं प्रेजेंट तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण बच्चों गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी, मतलब है मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल ही, A भी और B भी। आ रहा है समझ में? दोनों वही है, बट एक एंटी फॉर्म में है। ये बोल सकता हूं कि ये एंटी फॉर्म में है और ये गाउच फॉर्म में है, और गाउच इज मोर स्टेबल देन एंटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मोस्ट स्टेबल यही होगा, तो B इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही डिटेल वे में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। आपको कैसा लगा जरूर बताइए।